बाबुल हजब। हजब का लुगत के अंदर माना है अल-मन्उ, रोकना, और इसी से है हाजिब, गेट के ऊपर बैठे हुए चौकीदार और दरबान को अरबी ज़ुबान में हाजिब कहते हैं, क्योंकि चौकीदार भी रुकावट डालता है, बाहर से आने वाले बंदे को बग़ैर तहकीक के अंदर आने नहीं देता, और अंदर से बाहर जो जा रहा है उसको भी बग़ैर प्रूफ के जाने नहीं देता। तो चूँकि वो रुकावट डालता है, इसलिए अरबी ज़ुबान में चौकीदार को हाजिब कहते हैं। और इसी हजब से बना हिजाब, हिजाब पर्दे को कहते हैं। तो पर्दा भी रुकावट डालता है, दूसरे बंदे को देखने से, पर्दे के पीछे छुपी हुई अशिया से रोक देता है। हजब का इस्तिलाही मफ़हूम ये है कि किसी वारिस का दूसरे वारिस की मौजूदगी में वरासत से मुकम्मल तौर पर साकित होना, या बाज़ हिस्से से साकित हो जाना। यानी एक वारिस मौजूद है, उसके होते हुए दूसरा वारिस साकित हो, कुल मीरास न मिले उसको या बाज़ मीरास न मिले, इस चीज़ को बयान की आशिया में व इस्तिलाहन मनउ शख्स मुअय्यनिन मिन मीरासिही इम्मा कुल्लिही औ बादिही लिवजूद शख्स आखर। किसी शख्स का मीरास से महरूम होना, या कुल मीरास से या बाज़ मीरास से दूसरे शख्स की मौजूदगी में, इसको कहते हैं हजब। और जो शख्स रुकावट बनता है उसको कहते हैं हाजिब, और जिस शख्स के लिए रुकावट बनता है हाजिब उसको कहते हैं महजूब। हजब की हैं दो किस्में, नंबर एक हजब नुकसान और नंबर दो हजब हिरमान। हजब नुकसान ये है कि वह हुआ हजबुन अन सहमिन इला सहमिन। हजब नुकसान ये है कि बड़े हिस्से से छोटे हिस्से की तरफ मुंतकिल होना। एक बंदे को हिस्सा जो मिल रहा था बड़ा, तो हाजिब की मौजूदगी में उसको वो बड़ा हिस्सा नहीं मिल रहा, बल्कि उसका छोटा हिस्सा मिल रहा है, इसको हजब नुकसान कहते हैं। और हजब नुकसान 5 अफराद के लिए होता है। नंबर एक शोहर, जब फौत शुदा बीवी की औलाद मौजूद हो तो शोहर को निसफ तरके के बजाय रुबो मिलता है। नंबर 2 बीवी के शोहर की औलाद की अदम मौजूदगी में बीवी को मिलता है रुबो, औलाद की मौजूदगी में बनता है उसका हिस्सा सुमन। और तीसरा फर्द वो है माँ। माँ का कुल हिस्सा सुलुस था, लेकिन जब मैयत की औलाद या मैयत के 2 या 2 से ज्यादा बहन भाई सगे या अल्लाती या खियाफी मौजूद हों तो माँ को सुलुस के बजाय सुदुस मिलता है। और नंबर 4 पोती, इसका अकेले होने की सूरत में निसफ हिस्सा है और 2 या 2 से ज्यादा की सूरत में सुलुसान था। अब पोती के साथ जब मैयत की बेटी होगी इसको निसफ या सुलुसान नहीं मिलता, बल्कि इससे हिस्सा कम करके सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलता है बेटी की वजह से। और नंबर 5 अल्लाती बहन। अल्लाती बहन अकेली हो तो निसफ, 2 या 2 से ज्यादा हो तो सुलुसान। लेकिन अब इनके साथ अगर मैयत की सगी बहन मौजूद है एक, तो इस अल्लाती बहन को निसफ या सुलुसान नहीं मिलेगा बल्कि सुदुस मिलेगा। अब ये इसका हिस्सा सगी बहन की वजह से कम हुआ। और पूरी तफसील ज़बिल फूज की बास में इनकी हो चुकी है। और दूसरी किस्म है हजब हिरमान। हजब हिरमान
की सूरत में वरसा के दो फरीक हैं। एक फरीक वो है जो किसी भी हाल में महजूब होता ही नहीं, और वो 6 अफराद हैं जो बिल्कुल महरूम नहीं होते। नंबर 1 बेटा, नंबर 2 बाप, नंबर 3 शोहर, नंबर 4 बेटी, नंबर 5 माँ और नंबर 6 बीवी। ये 6 अफराद कभी भी कुल्लियतन महरूम नहीं होते। और दूसरा फरीक हजब हिरमान का वो है जो किसी हालत में तो वारिस बनते हैं और किसी हालत में ये महजूब हो जाते हैं। लेकिन ये सूरत जो है, इस किस्म के जो लोग हैं इनके लिए मुसन्निफ ने 2 उसूल, 2 कायदे बयान किए। फरमाया वहाजा मबनीयुन अला असलैन, ये फरीक कि जो किसी हाल में महजूब, किसी हाल में हिस्सेदार बनता है, वारिस बनता है, इसको समझने के लिए 2 उसूल समझने जरूरी हैं। उन 2 उसूलों पर इस फरीक की बुनियाद है। पहला कानून और पहला उसूल ये है कि हर वो शख्स जो मैयत के करीब होता है किसी दूसरे शख्स के वास्ता से, तो उस वास्ते की मौजूदगी में, वो शख्स जो वास्ता बन रहा है उसकी मौजूदगी में ये शख्स साकित हो जाता है। जैसे बाप और दादा, दादा मैयत का वारिस बनता है बाप के वास्ता से। अब मैयत का बाप अगर मौजूद नहीं तो मैयत के दादा को वरासत मिलती है, और अगर बाप मौजूद है तो फिर दादा को वरासत नहीं मिलेगी। यूं ही बेटा और पोता, अब अगर मैयत का बेटा मौजूद है पोते को वरासत नहीं मिलती, और अगर बेटा मौजूद नहीं तो पोते को वरासत मिलेगी। और आगे मुसन्निफ फरमाते सिवा औलादिल उम, अलबत्ता इस कानून से अखियाफी बहन भाई मुस्तस्ना हैं, क्योंकि अखियाफी बहन भाई माँ की वसातत से वारिस हैं। अब माँ वास्ता है, लेकिन वास्ता माँ मौजूद भी हो फिर भी ये वारिस होते हैं। माँ की मौजूदगी में वारिस क्यों होते हैं? इसलिए कि माँ कुल तरके की मुस्तहिक नहीं है, किसी भी हाल में कुल तरके की मुस्तहिक नहीं। माँ या तो सुदुस की मुस्तहिक होती है या फिर कुल तरके के सुलुस की, या अहद ज़ौजैन का हिस्सा निकालने के बाद माँ बकिया सुलुस की मुस्तहिक होती है, कुल तरके की मुस्तहिक नहीं होती। इस वजह से इसके बेटे जो मैयत के अखियाफी भाई हैं वो वारिस होंगे। और फिर सबब इर्स माँ और अखियाफी बहन भाइयों के दरमियान जो है सबब इर्स जुदा है। अखियाफी बहन भाई वरासत पाते हैं सबब अखुवत की वजह से कि वो भाई और बहनें हैं मैयत की, इस वजह से, जबकि जो माँ है वो माँ होने की वजह से वरासत मैयत की हासिल कर रही है। तो जब सबब इर्स जुदा है दोनों का, लिहाजा वो इस कानून से मुस्तस्ना होंगे। तो गोया कानून ये हुआ कि हर वो शख्स जो मैयत के करीब हो रहा है दूसरे शख्स की जरिए से, तो उनमें सबब इर्स भी एक हो तो उस वास्ते की मौजूदगी में जुल वास्ता वरासत का मुस्तहिक नहीं होगा। और दूसरा कानून अल अकरब फल अकरब वाला है कि कुर्ब दर्जा के जरिए वारिस तरजीह पाता है। जो जितना मैयत के करीब होगा वो दूर वाले के मुकाबले में वारिस होगा, दूर वाले को वरासत नहीं मिलेगी। जैसे कि बेटा और पोता
दोनों मौजूद हैं तो बेटा मैयत के करीब है बिला वास्ता और पोता मैयत के बेटे के वास्ता से करीब हो रहा है, लिहाजा बेटे की मौजूदगी में पोते को नहीं मिलेगा। अब अगर बेटा मौजूद नहीं तो पोते को वरासत मिलेगी, और पर पोता जो है पोते की मौजूदगी में वरासत नहीं पाएगा। और कुर्ब दर्जा के लिहाज से बाप की मौजूदगी में दादा को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप बिला वास्ता रिश्तेदार है मैयत का, जबकि दादा मैयत के बाप के वास्ता से रिश्तेदार है। अगर बाप के होते हुए दादा को दादा की मौजूदगी में परदादा को वरासत नहीं मिलेगा। ये तफसील भी ज़विल फुरूज बल्कि असबात की बात में बयान हो चुकी है। और अगला मसला, एक होता महरूम, एक है महजूब। इन दोनों में फर्क है। महरूम भी वरासत नहीं पाता मूरिस की, और महजूब भी मूरिस की वरासत नहीं पाता, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो महरूम है ये वो शख्स है कि जिस वजह से ये महरूम होता है वो वजह इसकी अपनी ज़ात के अंदर मौजूद है, अम्र खारजी की वजह से नहीं, बल्कि वो अमर उसकी ज़ात में पाया जाता है, जैसे कत्ल है और गुलामी है। इस तरह दीन का मसला है, जब वारिस और मूरिस का दीन मुख्तलिफ हो, और इसी तरह वारिस और मूरिस में कुफर और इस्लाम का मामला हो, तो ये महरूम हो जाता है बिल्कुलिया, मूरिस की जायदाद बिल्कुल नहीं पा सकता। जबकि जो महजूब होता है वो बजाते खुद वारिस तो है, उसकी ज़ात में कोई ऐसा वसफ मौजूद नहीं है कि वरासत ना पा सके। अलबत्ता अम्र खारजी जिस वास्ते से वो रिश्तेदार बन रहा है वो वास्ता इसके लिए हाजिब बन जाता है, इस वजह से ये वरासत नहीं पाता। अब जहां महजूब में जिस सबब से वरासत नहीं मिल रही, वो सबब मौजूद होने के बावजूद वो वरासत का अहल रहता है, क्योंकि उसकी ज़ात में कोई ऐब नहीं है। अम्र खारजी जैसे ही सैर पर होगा ये वरासत का मुस्तहिक हो सकता था, लेकिन जो महरूम है वो वरासत पाने का बिल्कुलिया अहल नहीं है। और ये एक फ़र्क। और दूसरा फ़र्क महरूम और महजूब का ये है कि जो शख्स महरूम है अहनाफ के नज़दीक वो ना तो हजबे हिरमान के साथ हाजिब बन सकता है, ना हजबे नुकसान के साथ हाजिब बन सकता है, जैसा कि काफिर है, कातिल है, गुलाम है, ये दूसरे रिश्तेदार के लिए ना हाजिब बन सकता है हजबे हिरमान के साथ, ना हजबे नुकसान के साथ। जबकि हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक महरूम हजबे हिरमान के साथ हाजिब तो नहीं बन सकता, अलबत्ता हजबे नुकसान के साथ हाजिब बन सकता है। जबकि जो महजूब शख्स है वो अहनाफ और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के नज़दीक हजबे नुकसान के साथ हाजिब बन जाता है। मिसाल के तौर पर दो या दो से जायद बहन भाई किसी भी जहत से हो, चाहे वो सगे हों या अल्लाती या खियाफी हों, ये दोनों बाप की मौजूदगी में वारिस नहीं होते। अलबत्ता बाप की मौजूदगी में जब ये महजूब हैं, माँ के हिस्से में कमी कर देंगे, सुलुस के बजाय माँ को तरके का सुदुस मिल जाएगा। अब सगे या लाती अखियाफी बहन भाई दो या दो से ज्यादा हैं, माँ के हिस्सा सुलुस को घटाकर सुदुस की तरफ ले जाते हैं, बाप के होते हुए महजूब हैं।